नमस्कार दोस्तों, मैं उन सभी कन्याओं के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ जो अपने पति के साथ 7 वचन लेते वक्त वचन लेती है। पहला वचन ये है कि कन्या कहती है कि जब आप कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो हमेशा मुझे साथ लेकर जाए, कभी अकेला छोड़कर ना जाए। कभी भी आप व्रत उपवास करते हो तो मेरे साथ मुझे भी करने को कहो और मैं भी उसे करूं, स्वीकार करूं। यदि आप किसी धर्म कार्य को करते हो तो उस धर्म में मुझे अपने साथ बिठाए और पूर्ण करवाए। ये तो हुआ आपका पहला वचन। इसी प्रकार एक लड़का भी अपनी पत्नी से ऐसे ही वचन लेता है। यदि अगर वो कहीं बाहर जाए या वो तीर्थ यात्रा पे जाए या वो कहीं बाहर घूमने जाए तो वो उस अपने पति को साथ लेकर जाए। अगर वो अपने पति को साथ लेकर नहीं जाना चाहती तो उन्हें सारी बातें बताकर जाए, उनसे बिना पूछे नहीं जाए। और कभी भी धर्म का कार्य करे तो वो अपने साथ अपने पति के साथ बैठकर धर्म का कार्य पूरा करे। कभी भी अकेली बैठकर पूजा पाठ धर्म ना करे, क्योंकि वो व्यर्थ होता है, परमात्मा उससे खुश नहीं होता है। अच्छा, अब मैं बताना चाहती हूँ कन्या के दूसरे वचन के बारे में। कन्या दूसरे वचन में बोलती है, जिस प्रकार आपने अपने माता पिता की सेवा की है, अपने माता पिता को सम्मान दिया है, उसी प्रकार आप मेरे माता पिता की सेवा करें, मेरे माता पिता को सम्मान दें और अपनी मर्यादा में रहकर भगवान में भक्ति का ध्यान रखें, ईश्वर में भक्ति का आस्था रखें। उसी प्रकार एक वर भी कन्या से वचन लेता है कि जिस प्रकार वो अपने माता पिता की इज्जत करती है उसी प्रकार वो मेरे माता पिता की इज्जत करे। जिस प्रकार वो अपने माता पिता को सम्मान देती है उसी प्रकार वो मेरे माता पिता को सम्मान दे। और कभी भी कोई भी छल कपट ना करे। जब भी कि कोई भी कार्य करे वो मुझे बताकर करे, मुझसे बिना पूछे कार्य ना करे। और भगवान की आस्था में लगी रहे, जिससे दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। ये तो हुआ हमारा दूसरा। तो दोस्तों, अब मैं आपको तीसरे वचन के बारे में बताना चाहती हूँ। एक पत्नी अपने पति से वचन लेती है, यदि आप मुझे युवा अवस्था में, प्रौढ़ा अवस्था में, वृद्धा अवस्था में मेरा पालन पोषण करोगे और मुझसे कभी भेदभाव नहीं करोगे और मेरा पूरा ध्यान रखोगे, हमेशा मेरी रक्षा करोगे, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसी प्रकार लड़का भी वचन लेता है, यदि तुम मेरे साथ युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में मेरे साथ खड़ी रहोगी, मेरी गरीबी में मेरे साथ खड़ी रहोगी। मैं गरीब हूँ तो आपको गरीबी में रहना पड़ेगा, मैं अमीर हूँ तो आपको अमीरी में रहना पड़ेगा। मैं किसी भी अवस्था में हूँ, मेरे साथ रहोगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए। अब हम आपसे चौथे वचन की बात करते हैं। कन्या कहती है, अभी तक तो आप अकेले थे, लेकिन अब आपकी शादी मेरे साथ हो रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने पूरे परिवार की सहायता करोगे, अपने पूरे परिवार को बना कर रखोगे, अपने पूरे परिवार की सेवा करोगे और उसी के साथ साथ मेरी भी इज्जत करोगे। कभी मुझे लज्जित नहीं करोगे। मैं जैसे आपने अपने परिवार की देखभाल के लिए अपनी जिम्मेदारी ले रखी है, उसी प्रकार आप मेरी भी देखभाल के लिए अपनी मेरी जिम्मेदारी रखिए। अब मैं आपको चौथे वचन के बारे में बताती हूँ। चौथे वचन में कन्या कहती है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता भाई बहन की
जिम्मेदारी अपने कंधे पर रखे हुए हो, उसी प्रकार आप मेरी भी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखोगे। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी दुख नहीं दूंगी, लेकिन आप कोई भी भेदभाव नहीं करोगे। जिस प्रकार आप अपनी माँ, बहन, भाई, बेटी की इज्जत करते हो, उसी प्रकार आप मेरी भी इज्जत करोगे। मैं भी उसी परिवार का सदस्य हूँ, तो मुझे भी पूरा अधिकार है इज्जत पाने का। ये हुआ हमारा चौथा वचन। अब हम आपसे 5वें वचन की बात करते हैं। कन्या कहती है, यदि जैसे आप कोई भी सामान खरीदें, जैसे कोई वाहन खरीद लेते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीद लेते हैं, अगर आप उसे खरीदने से पहले आप अपने परिवार की अनुमति लेते हो, तो एक बार मेरी भी अनुमति ले, जिससे मैं खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, मुझे भी लगे कि मेरी भी इज्जत है इस घर में, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसी प्रकार लड़का भी यही बात कहता है, यदि आप कुछ लेना चाहती हो तो आप भी मुझे शामिल करके लो, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा हुआ 5वां वचन। अब हम आपसे 6ठे वचन की बात करते हैं। एक कन्या कहती है, यदि मैं अपनी सखियों के बीच में बैठी हुई हूँ, तो आप आकर उनके बीच में मेरा अपमान कभी नहीं करोगे। अपने दोस्तों के बीच में आकर मेरा अपमान कभी नहीं करोगे। अपने परिवार के सामने मेरा अपमान कभी नहीं करोगे। यदि मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो आप एकांत में आके चुपचाप मुझे समझा सकते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है, अपनी गलती सुधारें। और आप जुआ, दारू, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, तभी मैं आपसे शादी करूँगी। उसी प्रकार लड़का कहता है कि मैं आपके वचन मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यदि मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठा हूँ, अपनी फैमिली के बीच में बैठा हुआ हूँ, तो तुम भी मेरा कोई अपमान नहीं करोगी, मेरा रेस्पेक्ट करोगी। तो ये हमारा हुआ 6ठा वचन। अब हम आपको 7वें वचन के बारे में बताना चाहते हैं। 7वां वचन आखिरी वचन। कन्या इसमें कहती है कि अब आपकी शादी मुझसे हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आपका प्रेम सिर्फ मेरे लिए ही हो, किसी पराई स्त्री के लिए नहीं हो। आप किसी पराई स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखोगे, सभी को माता और बहनों की नज़रों से देखोगे। और जब भी आप पे कोई संकट आएगा, तो सबसे पहले मैं आपके सामने खड़ी होंगी और उस संकट को झेलूंगी। उसी प्रकार लड़का कहता है, मुझे ये वचन स्वीकार है, मैं कभी भी तुम्हारे सिवा किसी भी पराई स्त्री को नहीं देखूंगा, सिर्फ सच्चा प्रेम सिर्फ तुमसे करूंगा और किसी भी स्त्री को नहीं देखूंगा। सभी स्त्री मेरी, सभी बहनें मेरी, सभी बहनें रहेगी, सभी बेटी मेरी बेटी रहेगी और सभी माता मेरी माते रहेगी। मैं किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखूंगा। मैं अपना आखिरी और अंतिम वचन लेता हूँ। तो इसी प्रकार मैंने आपको 7वें वचन बता दिए। शादी में किस वचन को लिया जाता है कन्या और वधू से, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।